नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप व ऐप पर आपको मिल जाएगी। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो साथियों अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। साथियों मेरा प्रयास रहता है कि इस सेशन के अंदर मैं किसी भी प्रकार से आपके साथ है जो आपका समय वेस्ट ना हो। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्थान ने पानी में से फ्लोराइड हटाने व बायोमास को ट्रांसपोर्ट फ्यूल में बदलने हेतु प्यूरिफायर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के द्वारा। साथियों ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया है कि किस संस्थान ने पानी में से फ्लोराइड हटाने व बायोमास को ट्रांसपोर्ट फ्यूल में बदलने हेतु प्योरीफायर बनाया है? तो आईआईटी जोधपुर के साथ द्वारा साथियों ये नवाचार किया गया है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा साथियों हमने कल पढ़ा था कि आईआईटी जोधपुर के अंदर है जो साथियों जो बीटेक है वो है जो हिंदी माध्यम में भी शुरू की जाएगी, और ऐसा करने वाला साथियों वो पहला है जो आईआईटी बना है। तो ये दोनों चीजें, और वो आईआईटी बीटेक वाला और ये साथियों जो प्यूरीफायर बना है, ये दोनों क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और सीधे के सीधे आपसे साथियों पूछे जाएंगे, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्वींसलैंड में पैन अमेरिकन मास्टर्स गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो अलका बत्रा करेगी। क्वींसलैंड में पैन अमेरिकन मास्टर्स गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो आंसर हो जाएगा अलका बत्रा है जो साथियों करेगी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रतियोगिता में कौन से में भाग लेगी? तो बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता होगी साथियों उसके अंदर है जो अलका बत्रा भाग लेगी। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो साथियों राजधानी यानी ये जयपुर की रहने वाली हैं। ये इसके अंदर साथियों 35 से 59 आयु वर्ग के जो सभी इवेंट होंगे उसके अंदर है जो भाग लेगी। क्वींसलैंड में पैन अमेरिकन मास्टर्स गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? अलका बत्रा करेगी। ये कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की ये रहने वाली, और 35 से 59 आयु वर्ग के सभी इवेंट्स के अंदर ये भाग लेने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की शुरुआतें की जाएगी? तो राजस्थान के अंदर साथियों सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से सरकार के जो विकास कार्य हैं वो रुके नहीं। इसके लिए साथियों जो चुनाव होते हैं आपको पता है कि बार बार आचार संहिता लगती है, जिससे साथियों अब रोकने के लिए है जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की शुरुआत की जाएगी। इसके अंदर साथियों जो पंचायती राज चुनाव है वो एक साथ करवाने की घोषणा है जो की गई है। ये प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी? आगामी जो चुनाव होंगे उससे शुरू होगी, या सरकार इस पर कोई और फैसला लेगी? लेकिन इस प्रकार ये जो घोषणा है वो की जा चुकी है, तो ये अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? तो आंसर हो जाएगा शाहपुरा के अंदर। बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? शाहपुरा के अंदर। बजट 2024-25 के अनुसार साथियों शाहपुरा में है जो खेल अकादमी खोली जाएगी। ये सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन है साथियों, सीधे के सीधे आपसे पूछे जाएंगे। जो साथियों कल हमने सेशन किया था बजट का जो सूचस के अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बजट 2024-25 के अनुसार कितनी जगह श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क खोले जाएंगे? तो आंसर है 4 जगह। नैनवा, बूंदी, वरकना, पाली, धर्मपुरा, बाड़मेर और साथियों उदयपुर में है जो श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क है खोले जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे आगे जो भी एग्जाम होने हैं उसके अंदर कन्फर्म रूप से पूछा जाएगा, तो ये अपने को याद रखना है। ये थे साथियों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो महत्वपूर्ण चीजें अपने लिए रहेगी वो है सूजत सार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सूजत सार। इस सेशन के अंदर साथियों जितनी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो तो मैं शेयर करता हूँ, साथ ही आपके साथ जो सूजत सार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी जानकारी साझा करता हूँ। सूजत सार देखिए, ऐतिहासिक बजट, युवाओं ने मुख्यमंत्री का आभार है जो जताया है। युवा ऊर्जा से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारतें लिखेगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। दमदार फैसले, दमदार मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक बजट से युवाओं में बड़ा जोश व उत्साह नजर आया है। युवा द्वारा
दमदार फैसले, दमदार मुख्यमंत्री, युवाओं के सपने कर साकार, बदनलाल सरकार सरकार जैसे नारों से पूरा है जो साथियों है जो राजस्थान खुश है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो बताया गया है सूजस के अंदर। इसके अंदर साथियों मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार है। युवाओं की ऊर्जा तथा उत्साह से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा। हमारी सरकार युवाओं के सपने तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है जो लगातार कार्य कर रही है। इसके अंदर ये बताया गया है। शर्मा ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियों की घोषणा है जो की गई है। राज्य सरकार सार्वजनिक, निजी तथा व्यावसायिक सहित सभी क्षेत्रों में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो उन्हें आगे लाने की, जिसके तहत सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज तथा खेलो राजस्थान यूथ गेम जैसी घोषणाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के टैलेंट को आगे लाया जाएगा। ये इसके अंदर बताया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर लीक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं साथियों उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये भी स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी का रहा है। इसके अलावा साथियों 6 महीने में कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व बढ़ा है, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हैं जो दिए जाएंगे। अब इसके अंदर अलग चीजें हैं जो विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु गणना की तिथि 1 अक्टूबर कर दी गई है। यानी साथियों अब जिस भी जो बच्चे अब की बार एडमिशन लेना चाहते हैं जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2024 तक साथियों 6 वर्ष की हो रही है, वो साथियों प्रथम कक्षा से है जो प्रवेश ले पाएंगे। इस प्रकार का साथियों ये जो स्टेटमेंट है वो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी तथा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट का। उन्होंने कहा है कि साथियों बच्चों की आयु सीमा का जो निर्धारण है वो 1 अक्टूबर 2024 से किया जाएगा। इस आधार पर जिन आयु बच्चों की आयु साथियों 6 वर्ष हो रही हैं वो विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ये इसके अंदर बताया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान हरियालो म्हारो 12 ले रहा है आकार 12। एक ही दिन में 2 लाख पौधे लगाए गए हैं। जिले में 18 लाख पौधे लगाने का साथियों लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जो साथियों अभियान है जिसके तहत राज्य भवन में 51 पौधे हैं जो लगाए जाएंगे। कलराज मिश्र के द्वारा साथियों वृक्षारोपण कर है जो इसकी शुरुआत की गई है। वन विभाग 80 लाख पौधे हैं जो वितरित करेगा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत। ये इसके अंदर बताया गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में 20 पौधे हैं जो लगेंगे। इसके अंदर ये भी स्टेटमेंट है कि जो प्रत्येक आंगनबाड़ी है साथियों अपने प्रदेश के अंदर वहां पर है जो 20 पौधे लगाए जाएंगे। ये स्टेटमेंट रहा है। कृषक कल्याण हेतु पूर्णतः समर्पित है प्रदेश सरकार। ये इसके अंदर बताया गया। यानी राजस्थान सरकार है जो साथियों जो किसान हैं उनके लिए लगातार है जो कार्य करेगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट इसके अंदर बताया गया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों मैं बता दूं इन्फ्यूजन नोट्स की टीम ने ऐप के अंदर आपको इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा है जो ई नोट्स के माध्यम से देने की शुरुआत की है। तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। वहां पर साथियों लगभग अपने जो राजस्थान के सिलेबस हैं वो सारे आपको ई नोट्स के अंदर हैं जो मिलेंगे। इसके अलावा जल्दी साथियों वहां पर आपको क्लासें भी है जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा साथियों वहां पर आपको डेली स्टेट का करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। इसके अलावा साथियों आपको वहां पर है जो डेली करंट अफेयर्स की क्यूज है, इसके अलावा जो भी अन्य क्यूज हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। करंट अफेयर साथियों अपने को इतना ही पढ़ना है जितना अपने को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन होने के बाद अपने आप ज्ञान को कितना भी बढ़ा पाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में अपने को आवश्यकता है अपना सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी हासिल करने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों अपने को क्या करनी है स्मार्ट स्टडी करनी है। तो करंट अफेयर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर साथियों जितना समय आप लगाएंगे वो समय आप अन्य सब्जेक्टों में पिछड़े जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी कि आप किस प्रकार से स्टडी करते हैं और उसके बाद ही साथियों आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ। जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और उसको साथियों 5 स्टार रेटिंग है जो आपको देनी है। धन्यवाद।